बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला को पैर में इंफेक्शन और तेज बुखार की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बाहर की दवाएं मंगवाने और पैसे लेने की मांग की। समय पर इलाज न मिलने से महिला की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत तो करवा दिया और स्थिति को नियंत्रण में भी ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। शहर में इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी, मेरा नाम सरताज अहमद है। जो एक्सपायर हुए वो मेरी खाला है। ठीक है, यहाँ पे करीब लेके आए सीरियस की कंडीशन। डॉक्टर एमएम खान के हाउस में हम लोगों ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि एडमिट कर दी, सीरियस है। हमने एडमिट कर दिया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दवा लिख दी और वो कहा कि अटेंडेंट को दे दीजिए, लाके वो लगा देंगी। मैं ये होने के बाद यहाँ पे एडमिट कर दिया, दवा सब ले आई। मैं करीब 9 बजे आता हूँ, देखता हूँ 3 घंटा हो गए, कोई चीज भी दवा नहीं लगी है। आर्टरी तक नहीं पड़ी हुई है। आर्टरी जब मैंने बोला कि इसमें डॉक्टर ने बोला आर्टरी डलवा दीजिए तो बोल रही है मरीज सीरियस है, डालेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को कॉल मिलाया, डॉक्टर तुरंत आया। एमएम खान बोला कि आर्टरी क्यों नहीं डाला, तो कहा कि 2 मिनट में मैं डाल रही हूँ। हमने कहा सर ये कह रहे हैं कि मरीज सीरियस है, जैसे डालेंगे एक्सपायर हो जाएगी। तो कह रहे मैंने कहा अटेंडेंट। और उसके बाद जब हम लोग टोपी लगा के दाढ़ी लगा रखे हुए हैं और गए वहां पे तो कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ से डालिए। और जब हमने उनको फोर्स किया, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मेडिकल से नहीं, मुझे क्या पता, तो कह रहे हैं आप लोग हम प्रेशर डाल रहे हैं और आप लोग आपने वहां से जुड़े हुए हैं। ये कहना था। ये वार्ड नंबर 2 की अटेंडेंट थी, एक रेशमा थी, उसमें से एक नॉन मुस्लिम थी जिसकी मुझे मालूम नहीं, उसका नाम मुझे क्या है, मैं पूछ के बता सकता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको नाम। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी 10 से 15 मिनट के बाद मेरा रिफर बनता है। मैं रिफर बनने के बाद 10 से 15 मिनट और होते हैं, उसके बाद तुरंत एक्सपायर हो जाती है। जैसे मैं जाता हूँ अटेंडेंट के पास कि वीको जो है ड्रिप खत्म होगी, बंद कर दीजिए, और उसके बाद वो आती है, देखिए एक्सपायर हुआ, सब सारे अटेंडेंट भाग जाते हैं तुरंत। डॉक्टर भी भाग गया था, एमएम खान जो था वो भी वहां पे उठ के भाग गया। ठीक है, और कोई भी अटेंडेंट नहीं था, यहाँ तक कि ड्रिप तक नहीं बंद किया गया। और मेरा मरीज जी पैसे इनके जो है मेरे खालू हैं, उन्होंने जितने पैसे दिए, मुझे मैं नहीं पता कितने पैसे दिए गए। ठीक है जी, एमएम खान को जो भी दिया गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो रियलिटी मैंने देखी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा स्टाफ आ जाता है कि क्या हुआ आपको चले जाए। उनको दिक्कत कुछ नहीं थी, केवल बुखार था, हल्का इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने, इन्फेक्शन हो गया है, इनके सर पे जो है ज्यादा इन्फेक्शन चढ़ गया और फीवर ज्यादा है, क्रिटिकल हमको लग रही कंडीशन, तो एडमिट कर दो। तो हम लोग एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद जब ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें एडमिट करके, अब ये बताइए सर। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पूरी लापरवाही, 100% लापरवाही हुई है सर, 100% लापरवाही हुई है। इसके अंदर इसके अंदर आप इसमें आप सोचिए कि सर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया, सारी दवाएं भी लिखी, लेकिन वो टाइम पे नहीं लगी, इसकी वजह से एक्सपायर हो गई। मेरा नाम वसीम है। वसीम कहाँ के रहने वाले? हम बशीरगंज। क्या हुआ है आज आप? ये अम्मा के थोड़ा वो बुखार था, तो मैं पहले इमरजेंसी लेके एमएस खान को दिखाया, तो उन्होंने कहा सीरियस है, इमरजेंसी ओवर। उन्होंने तुरंत दवा लिखी, मरीज के एडमिट होने से पहले ही दवा लेके हम चले आए। दवा वो अपनी जो हम दवा लेके आए थे, वो डॉक्टरों ने, नर्सों ने दवा वो बदल दी, वो दवा ले आके अपने वार्ड में रख ली और अपने वहां से दवा लाके लगा दी, उसे ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद गए, हमने कहा इसका वो ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो आप लोग देख लें। तो कह रहे हैं ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, उसे कह फोन पे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है फोन पे बात। फिर कह रहे हैं आप लोग नहीं लगा सकते हैं अपने हाथ से, अगर हम लोग मेडिकल लाइन से तो हम यहाँ लेके आते। जो उसके बाद में कह रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं कि जिन्हें आप लोग जो है मेरा भाई है, तो कह रहे हैं कि हम दवा नहीं लगाएंगे, आप लोग आतंकवादी हैं। किसने कहा? ये जो भी नाम हमको तो पता नहीं है, रेशमा जो है जी, समीना बानो। उम्र को लगभग 45 वर्ष। दिक्कत क्या थी? वो बुखार था उसको और थोड़ा सा बीपी लो वो था। और हमारा मुकीम नाम है। कहाँ के रहने वाले? ये बशीरगंज समाजवादी कार्यालय सामने। हमारी वाइफ क्या हुआ है आज? हुआ ये बुखार था, क्यों हमारी वाइफ के बुखार था, और क्या कहते ब्लड प्रेशर क्या कहते उसको नॉर्मल के लिए है, यही बुखार था, यहाँ दिखाया, फिर वहाँ कोई सुनवाई नहीं किया, बंगले बुलाया 10,000 से बात कर रहे हैं। किसने बंगले बुलाया? बंगले किसने बुलाया? अपने बंगले पे, अपने बंगले पे। कौन डॉक्टर नाम बताओ? एमएम खान। अभी जब मरीज ज्यादा सीरियस हो लेगा, जब बुलाया गया तो एक लेडीज 2 लेडीज उसके दवा नहीं लगाई,
दवा हमारी खरीदी हुई, दवा मंगाया मेडिकल से, वो दवा नहीं लगाया, नहीं लगाया, वो दवा नहीं लगाया। बुलाने जाए कहते हैं कि कहाँ बुला रहे हो इन लड़के के यहाँ कि तू मेरा कौन है, तू मेरा कौन है। अच्छा, जो जिनकी मौत हुई है कौन है, क्या नाम हमारी है, वाइफ है, क्या नाम है, सबीना बेगम। क्या उम्र थी? लगभग 45 साल। अच्छा, उनकी दिक्कत क्या थी? कहा भी गया है क्या आपसे? कुछ कहा भी गया आपसे? हमसे कहा गया, सुनो, हमसे कहा गया बुला के, जो हमारा बेटा गया तो कहीं नहीं उसके वाइफ को, उनके पति को भेजो, तो कहीं नहीं गया। हम गए तो कहीं तो के क्या बुला गया हो, ये लड़का को हमका, ये हमारा बेटा है और ये हमारे बेटे का दोस्त है और बेटे लोग हैं, तो कहीं ये आपने कट्ठा मामला खराब कर लिया इनको बुला के। अब हम तुम्हें लखनऊ रिफर किए थे।